नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। मेरे साथ में आप इस लेक्चर में UPPSC, RO और UP SSSC एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। उनके एक्सप्लेनेशन भी आप देखेंगे, जिनको मैं एकदम अच्छे से डीपली मैं बताऊँगा कि किस में क्या चीज़ें होती हैं। उसके ऑप्शंस को भी डिटेल में मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। जो आपको वर्ड नहीं आते हैं उनको अपने पास नोट कर लीजिएगा, जिसमें आप उसको रिवीजन कर सकें और उसको आपको अच्छे से वो याद भी हो जाए हमेशा के लिए। ठीक, शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और कुछ लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण के बारे में आपको हमने बता रखा है। जो लोग नए हैं उनको बता दें कि विशेषण जो है वो विशेषता बताता है संज्ञा सर्वनाम की। ठीक, अब इसमें बताना है हमें कौन सा विशेषण है। 4 ऑप्शन है, A धर्म, B जाति, C चमकीला और D हमारा धन। बताइए इसमें से कौन सा होगा। सभी क्वेश्चन को आप पहले खुद अटैम्प्ट जरूर करिएगा, उसके बाद मैं जो ऑप्शन बताता हूँ उसका सुनिए उसको ध्यान से। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हमारा चमकीला जो है वो हमारा विशेषण है। बाकी धर्म, जाति और धन, ये तीनों आपके संज्ञा हैं। ठीक, संज्ञा है ये। चमकीला का संज्ञा किस संज्ञा से बना हुआ चमकीला है, वो आपका चमक से बना हुआ है। चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय लगा दिया जाता है। ईला प्रत्यय लगा दिया जाता है तो हमारा बन जाता है क्या, चमकीला। इसी प्रकार से धन संज्ञा है, तो इसके द्वारा हमारा विशेषण जो बनता है वो धनी बनता है, या फिर धनवान भी बनता है इससे, धनवान। और जाति भी संज्ञा है, इससे हमारा क्या बनता है, जातीय अगर कहीं लिखा मिलेगा आपको, वो आपका विशेषण होगा। ये विशेषता बताता है। धर्म संज्ञा है, इसकी विशेषण क्या होता है, धार्मिक इसकी विशेषण बताने के लिए धार्मिक होता है, विशेषता बताता है ये। आगे अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। इसमें से चारों में से बताना है। इसमें मतलब बताना है कौन सा युग्म है जिसमें दोनों विशेष्य हैं और दोनों विशेषण हैं। इस प्रकार का युग्म होना चाहिए। ठीक, अगर यहाँ पर यही डैश लगा होता तो मतलब क्या होता, एक विशेष्य होता एक विशेषण होता। लेकिन अब यहाँ पर ये ऑब्लिक लगा हुआ है, मतलब कि दोनों जिसमें होंगे विशेष्य जिसमें होंगे विशेषण, वो वाला हमें बताना है। उसके हिसाब से अशुद्ध है इसमें हमारा क्या है, दृष्टि, दृष्टिवंत और गुरु, शिष्य, मणि, रत्न, दीपक, तेल। इसमें से कौन सा होगा बताइए। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन में दृष्टि, दृष्टिवंत जो है यह है आपका क्या है, दृष्टि होता है विशेष्य, ये विशेष्य है, और दृष्टिवंत उसी का ही विशेषण है, विशेषण। ठीक, विशेषण हो गया, ये आपका विशेषण है। बाकी ये भी विशेष्य है, ये भी विशेष्य है। ये सभी जो दीपक भी, तेल भी, ये सब विशेष्य हैं। रत्न, मणि, ये सब विशेष्य हैं। इन सभी की आपको विशेषण, इसकी विशेषता सबकी बताई जाती है। बाकी सभी आपके इसमें विशेष्य पाए जा रहे हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन ही हो जाएगा। अशुद्ध है क्योंकि वो युग्म। अगला देखेंगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें अगर अभी आपने नहीं भी पढ़ी हैं तो इसके लिए परेशान मत होइए। दूसरी हमारी जो क्लास चलती है रोज़ सुबह 9 बजे आती है, उसमें हम ये सारी चीज़ें एकदम डेली 1-1 AM पे आती है। एक चीज़ें डेली पढ़ा रहे हैं। संज्ञा पढ़ा दिया है, लिंग वचन कारक पढ़ा दिया है, उसके बाद सर्वनाम पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद में आपका आगे जो आएगा क्रिया आएगा। क्रिया के बाद में हम इसको विशेषण को पूरा अच्छे से आपको डीपली पढ़ाया जाएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन किया करिए, उसमें देखा करिए आप। एक टॉपिक आपका मैं एकदम डीपली बता रहा हूँ। पूरा कंप्लीट सिलेबस भी कवर करूँगा। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो उसमें कोई भी चीज़ मैं छोड़ता नहीं हूँ। वो UPPSC के लिए एग्ज़ाम के लिए करा रहे हैं, इसलिए उसमें कोई भी चीज़ छोड़ने वाली भी नहीं है। तो उसमें हम कोई भी चीज़ छोड़े बिना आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो उसको ज़रूर देख लीजिए। आपका पूरी हिंदी कंप्लीट क्लियर हो जाएगी, अच्छे से आप सीख जाएंगे। इसमें कौन सा होगा आपका, इसमें हमारा ए ऑप्शन गलत है। देखिए, विशेषण जो है वो आपका संज्ञा और सर्वनाम
अभी पहले आपको बताया था, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, खाली सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता है। तो इसका अशुद्ध कथन यही हो जाएगा। बाकी विशेषण ये सही है सब। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण के प्रकार जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। विधेय विशेषण और विशेष विशेषण आप ये भी उसके प्रकार में पढ़ेंगे इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे। जो कमीज उजली है, जो नहीं, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द है क्या है? विशेषण है, विशेष्य है, क्रिया विशेषण है या फिर सर्वनाम है? कमीज, देखिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उजली के द्वारा कमीज की क्या की जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। यानी कि इसकी विशेषता जब बताई जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, विशेष्य होता है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। कमीज आपका विशेष्य हो जाएगा। और उजली क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए तो उजली हो जाएगा उसका विशेषण। यह आपका विशेषण है उजली, ठीक। और कमीज जो है वो विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। और जिसकी आपको जिसके द्वारा बताई जा रही होती जिस शब्द के द्वारा, वो विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है क्या है, बताना है हमें। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, अब क्या है ये, चार में से बताना है। निश्चय निश्चित परिणाम बोधक विशेषण, अपूर्ण बोधक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चय परिमाण बोधक विशेषण। देखिए ये विशेषण के प्रकार के अनुसार आपको बताना है इसमें कि बहुत क्या है। बहुत आपका क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक। देखिए निश्चित परिमाण बोधक जब मात्रा की बात हो रही होती है तो वो होता है आपका परिमाण बोधक। अब परिमाण बोधक में दो आते हैं प्रकार, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। जिसमें जब हमें निश्चित कोई चीज़ पता है कि ये इतनी है, 1 किलो है, 2 किलो है, जब एकदम निश्चित पता है तो वहाँ पर क्या होगा, निश्चित परिमाण बोधक होता है। जब हमें नहीं पता है तो उस जगह पर अनिश्चित परिणाम बोधक होता है, ठीक। और उसके बाद में तुलनात्मक बोधक, जहाँ पर तुलना प्रदर्शित की जा रही हो जिस शब्द से, वहाँ पर तुलनात्मक बोधक हो जाएगा। अपूर्णांक बोधक हो जाएगा क्या, जिसमें पूर्णांक अंक नहीं होगा, पूर्णांक बोधक आपका हो जाएगा, ठीक। ये सभी चीज़ें आपकी पढ़ाई जाएंगी उस क्लास में, लेकिन अभी यहाँ का जरूरी था वो आपको हम यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको समझ में आए, जिसमें अनिश्चित, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या है, बहुत। अब बहुत शब्द क्या होता है, बहुत हमें पता नहीं है कितना है, बहुत एकदम एग्जैक्टली हमें तो पता नहीं है, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, या फिर बाज़ार में बहुत घोड़े आए हैं, 100 आए हैं, 50 आए हैं, या 200 आए हैं, 400 आए, 1000 आए हैं, क्या आए हैं हमें नहीं पता एकदम एग्जैक्टली। तो ये क्या है, अनिश्चित है। तो जब अनिश्चित है तो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है, ठीक। फिर क्या है अगला, धुंधला शब्द में विशेषण बताना है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनाम विशेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धुंधला, देखिए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है पहले हम आपको बता दें सारा, तो आप अच्छे से अपने आप पता चल जाएगा। संख्यावाचक विशेषण होता है जिससे संख्या हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, ये सब आपके क्या हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं, ठीक। फिर सर्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, वो होते हैं यह, वह, ऐसा। जो सर्वनाम वाले होते हैं विशेषण वही आपके सर्वनामिक विशेषण होते हैं, जैसे सर्वनाम, ठीक, आदि ये हैं, ये आपके क्या हो गए, सर्वनामिक विशेषण हो गए। फिर उसके बाद गुणवाचक। अब गुणवाचक देखिए इसमें क्या है, संख्या भी नहीं बता रहा है धुंधला में, सार्वनामिक भी नहीं है, अब बचा क्या, गुणवाचक बचा। इसके बारे में जान लें। जब कभी गुण बताया जाए किसी व्यक्ति या वस्तु का, तो उस जगह पर क्या होता है, गुणवाचक विशेषण होता है। और धुंधला क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, गुण बता रहा है कि किस टाइप का है वो, धुंधला है नहीं या पारदर्शी है, ये क्या चीज़ होती है, किसी भी चीज़ की गुण होती है। तो धुंधला शब्द हमारा क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सरीखा। सरीखा शब्द पूछा है, सरीखा शब्द में विशेषण है, क्या होगा विशेषण, गणनावाचक विशेषण होगा या फिर गुणवाचक विशेष होगा या समुदायवाचक विशेषण होगा या फिर क्रमवाचक विशेषण होगा। अब देखिए सरीखा का मतलब पहले हम आपको बता दें, सरीखा मतलब होता है के जैसा या सदृश, मतलब उसी के समान, इस टाइप को जो बोलेंगे उसको हम सरीखा बोलते हैं, ठीक। सरीखा सदृश बोलते हैं या फिर उसी के समान, एक ही जैसा, तो उस जगह पर क्या होता है, सरीखा होता है। मतलब कोई भी चीज़ का ये क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, तो उस जगह पर क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा।
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसकी बात बता दें, गणनावाचक विशेषण हमने बताया आपको, जहाँ पर क्या है, जैसे गणना की जा रही हो, एक दो, कोई भी चीज़ गिनते हैं तो आप किस तरह गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, इस टाइप से गिनेंगे, तो ये गणनावाचक विशेषण हो गए। फिर समुदायवाचक, समुदाय जो बता रहा हो, जैसे कि दोनों, तीनों, चारों, ये क्या है आप लोगों का, चार लोगों का, तीन लोगों का, ये समुदाय बता रहा है, भीड़, ये सब आपका समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर क्रमवाचक विशेषण आता है। क्रमवाचक विशेषण में देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, इस प्रकार से ये क्रमांक बताएगा कि आपका क्रमांक क्या है, पहले आए हैं, फर्स्ट रैंक आई है आपकी, सेकंड रैंक आई है, तो ये आपका क्रमांकवाचक विशेषण हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बताया गया है आपका सरीखा, सरीखा क्या होता है, गुणवाचक, गुण बता रहा था। ठीक, अब शायद आपका ये भी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी कि यहाँ विशेषण में जो प्रकार बता रहे हैं ये भी सब आपको समझ में अच्छे से आता जा रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। उत्तमावस्था मतलब सर्वश्रेष्ठ वाला हमें बताना है कि किस वाले में प्रयोग किया गया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। अब देखिए इसमें सिर्फ आप एक ही में देखेंगे जहाँ पर ये सबसे, उच्च, सर्वश्रेष्ठ, ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाएं तो वो आपका होगा क्या, उत्तमावस्था। तो अब इसमें किसी में सिर्फ ए ऑप्शन में आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर सबसे होशियार बताया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा इसका, इसी में ही उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण गुण बताया जा रहा है। होशियार क्या होता है, गुण होता है किसी का, तो सबसे ज़्यादा होशियार हो रहा है तो फिर वो मतलब गुणवाचक विशेषण हो गया। बाकी इसमें क्या है, देखिए 1 किलो टमाटर खरीदा है, ये क्या है, परिमाणवाचक हो गया। इसी प्रकार से इसमें पौधे में परिमाणवाचक हो गया, 4 लीटर दूध, ये भी हो गया। ठीक, इस तरह से इसमें बाकी सब में नहीं होगा किसी में भी। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, कौन सा उचित है, पांचवा है, कुछ है, तीन है। अब इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से बता लेंगे, अभी सब चीज़ें आपको समझाई, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा। बाकी सब जो हैं, पांचवा कौन सा होगा, क्रमवाचक विशेषण अभी बताया आपको। कुछ क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर कुछ हमें एकदम पक्का फिक्स तो पता नहीं है कि कितना है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तीन क्या होगा आपका, 1 2 3 सब क्या होते हैं, गणना करने लिए होते हैं, गणनावाचक विशेषण। अब देखिए एक चीज़ हिंदी में हमेशा याद ही रखिए जो हम आपको बता रहे हैं, नाम के हिसाब से ही आप अगर नाम सब चीज़ का जो है अगर उसका अर्थ सही सही समझ गए तो आप जो है टाइप सभी चीज़ों के वो तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्या है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। इस वाक्य में सरीखा शब्द है, क्या होगा इस वाक्य में, सरीखा शब्द क्या होगा। सरीखा भी हमने आपको बताया था, इससे पहले भी क्वेश्चन देखिए आया था, अब ये 2016 में आ गया क्वेश्चन। ठीक, तो इसका क्या है, अब ये वाला देखेंगे कब आया था सरीखा, ये देखिए 2014 में आया हुआ था, उसी का ही इस्तेमाल करके दोबारा देखिए क्वेश्चन आ गया। अब इस तरह ये इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें आपको पढ़ना, पुराने ईयर के क्वेश्चन, और वो अगर अच्छे एग्जाम्स के आप पढ़ रहे हैं तो वो सभी एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं नहीं बदलते। ठीक, तो अब क्या है, सरीखा शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है, हमने आपको बता ही दिया है। अब उसके बाद में जो क्या होगा, ये हो गया गुणवाचक विशेषण। ठीक, समुदाय बता चुके हैं, आवृत्ति बता चुके हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण है, क्या है, देखा, लोगों, हजारों, उसे, इसमें क्या होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। हजारों जो होगा वो शब्द आपका विशेषण होगा, कौन सा होगा, हजारों, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण इसमें होगा। ठीक, विशेषण, ये हो गया आपका ये आंसर, इसका सही सही हजारों हो जाएगा। इसमें समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। अगर आपको समझ में आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को अभी तुरंत, नीचे लाइक बटन होगी उसको दबा दीजिए, और कुछ लोगों को को शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए वीडियो। बहुत कम ही लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं, मैंने देखा है, सब चीज़ दिखाता है, तो 78% जो है नॉट सब्सक्राइबर रहते हैं जो वीडियो देखते हैं, और खाली हमारे 20-22% लोग जो हैं वही हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़
इसको नंबर को बढ़ाइए थोड़ा सा। इसमें जो है सब्सक्राइब करेंगे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो को। अगर चैनल पसंद आता है आपको तभी करिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं आप ज़बरदस्ती करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिसमें आपको हमेशा वीडियो आपको वैल्यूबल आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है, पर्यायवाची। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, इसमें से बताना है कौन सा वर्ग शुद्ध है। इसमें सिंह, पंचानन, नागर, मृगारी और सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनल, पिसून और महेश, रमेश, भूतेश और सतीश, इनमें से आपका कौन सा होगा। देखिए एक ही वर्ग के होने चाहिए जो एक ही के पर्यायवाची हों, तो हमारा इसमें ए ऑप्शन, ये सिंह के पर्यायवाची आपके सब सही सही दे रखे हैं। शेर के पर्यायवाची, ठीक, शेर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, सिंह हो गया, पंचानन हो गया, नागर हो गया, मृगारी हो गया, और भी बता देते हैं आपको, लिख लीजिए इनको, शार्दुल, ये भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं इसलिए इनको लिख लीजिएगा, व्याघ्र और पंचमुख, पंचमुख, मृगराज, या फिर अगर आपके पास कोई किताब है उससे भी आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उनको टिक लगा लीजिए उसमें कि हाँ ये मुझे पढ़ना है। आप बुक उठाइए, खोलिए के रखा करिए हमेशा, जो इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें लगे वहाँ पे पेंसिल से लिख लीजिए या टिक लगा लीजिए, तो भी आपका फ़ायदा होगा उससे कि हाँ ये वाला जो है बताया गया है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक, केसरी, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन रहता है स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जब पूरा लिख लेते हैं। फिर केसी, महावीर, ये सब आपके क्या हैं, सिंह के पर्यायवाची या शेर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है, इसमें देखिए सूर्य, सूर्य, रवि, दिनकर, ये तो आपके सूर्य के पर्यायवाची हो गए, लेकिन तरणी जो होता है, तरणी आपका पर्यायवाची नौका का होता है। नौका मतलब नाव, नाव का या नाव का पर्यायवाची होता है। ठीक, तो तरणी नाव का पर्यायवाची हो गया। बाकी सब जो हैं किसके हो गए, सूर्य के पर्यायवाची। सूर्य का एक और पर्यायवाची आपको बार बार आता है, भानु, भानु हो गया। और फिर इसमें देखिए अग्नि, पावक, अनल, ये तो एक पूरा बॉक्स जो है ये एक का ही हो गया पर्यायवाची। ठीक, ये तीनों जो हैं ये एक के हैं, लेकिन पिसून जो होता है, पिसून आपका किसके लिए होता है, चुगलखोर के लिए, चुगलखोर के लिए। अब ये भी आपको मैंने बताया हुआ है इससे पहले कि अगर आपने लेक्चर देख रखे हैं तो ये चीज़ें आप सारे आराम से बहुत अच्छे से कर सकेंगे, देखेंगे कि हाँ ये सभी शब्दों को हमने बता रखा है, और इसीलिए हम डेली बताते हैं कि आप जो हम बताएं उनको याद कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन भी करते जाइए। और इसमें क्या होगा, अगला देखते हैं, इसमें क्या है, महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। इसमें आपका रमेश जो है, रमेश आपका ये अलग है, ये आपका किसका होता है, रमेश का मतलब होता है रमा के पति, मतलब रमा के पति कौन है, विष्णु जी, विष्णु जी। ठीक, बाकी ये भूतेश, सतीश और महेश जो हैं ये शिव जी के हैं, शिव जी के पर्यायवाची हैं आपके। ठीक, ये सब शिव जी के हैं, बाकी ये सिर्फ एक इसमें रमेश आ गया है जो विष्णु जी का पर्यायवाची है, इसलिए ये इसमें अशुद्ध हो गया। ठीक, अब ये ज़्यादा अच्छी नॉलेज वाले के लिए ही है क्वेश्चन, तभी वो कर सकता है, नहीं तो फिर वो कन्फ्यूज ही हो जाएगा और गड़बड़ा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, राक्षस, दानव, भूसुर और निशाचर, इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, भूसुर। भूसुर जो है वो दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है। भूसुर किसका पर्यायवाची होता है, ब्राह्मण का, ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है भूसुर। और बाकी जो हैं ये राक्षस, दानव, निशाचर, ये तीनों आपके किसके होते हैं, दैत्य के पर्यायवाची होते हैं। और असुर भी होता है, भूसुर की जगह अगर असुर होता, आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन इस जगह पर ये हो सकती है कि हाँ शायद हो सकता है, नहीं, लेकिन वो होता है असुर, असुर का भी पर्यायवाची इसी का ही होगा दैत्य। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब रुख, रुख का पर्यायवाची शब्द है कौन सा, विटप, प्रसून या तड़का या हिरंभ, इसमें रुख का पर्यायवाची होता है विटप। ए ऑप्शन इसका सही होगा, रुख का पर्यायवाची विटप होता है। और इसके और भी पर्यायवाची आपको रुक के बता देते हैं, पादप, पेड़, पेड़, अगम, ये पेड़ को ही रुख और विटप कहा जाता है, अगम, गाछ, साखी, तरु, द्रुम, तरु, द्रुम,
ये सब पर्यायवाची आपके किसके हो जाएंगे, रुख के पर्यायवाची होंगे। इन सब का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए, अगर नहीं भी लिखते हैं आप तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बाद में मोबाइल में आप फिर उसको रिवीजन कभी भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में प्रसून पुष्प का पर्यायवाची होता है, पुष्प का पर्यायवाची। और हेरम्ब, हेरम्ब जो होता है गणेश जी का पर्यायवाची होता है। ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं, अगला देखेंगे। अगला है हमारा पर्यायवाची शब्द का अर्थ है क्या, विलोम विलोमवाची और प्रतिविलोमवाची, समानाभास और समानार्थी। इसमें आपको पता होगा पर्यायवाची क्या होता है, जो सारे शब्द होते हैं सबका अर्थ क्या होता है, एक ही होता है, कोई अलग अलग तो डिफरेंट होता नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, समानार्थी। एक ही अर्थ रखने वाले जो होते हैं उन्हीं को ही समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्राची का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। प्राचीन, प्रकृत, पूर्व या फिर प्रज्ञा। प्राची का पर्यायवाची होता है पूर्व, प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है। और प्राचीन किसका होता है, प्राचीन होता है पुराना का, ये तो सबको ही पता होगा पुराना का। लेकिन प्रज्ञा का नहीं पता होगा, सरस्वती, सरस्वती जी का होता है प्रज्ञा। और उसके बाद बचा प्रकृत, प्रकृत का पर्यायवाची कोई नहीं, पर्यायवाची प्रकृत किसके लिए यूज़ किया जाता है, एक शब्द है, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो उसको प्रकृत कहा जाता है, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो उसको प्रकृत कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन, अगला है तरंग। तरंग शब्द का पर्यायवाची बताना है, पुष्कर, कूल, जलधि, उर्मी। इनमें से हमें बताना है तरंग का क्या होगा। तरंग का हमारा उर्मी होता है पर्यायवाची। तरंग के और भी पर्यायवाची जैसे हो जाते हैं, कौन सा, लहर, ये तो सभी ने सुना होगा लहर। और विची नहीं सुना होगा तो विची जान लीजिए, विची जो है ये लहर का पर्यायवाची होता है। पुष्कर तालाब का होता है, पुष्कर तालाब का, पुष्कर पर्यायवाची हो गया तालाब का। और कुल किनारा, कुल का मतलब किनारा होता है, किनारा, किनारा का पर्यायवाची हो गया। जलाधि किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। इससे पहले मैंने सारे आपको ये बताए हुए हैं, पुराने लेक्चर जो हैं, आप जो नए लोग देख रहे हैं वो आप फर्स्ट लेक्चर से देखिए, एक एक करके आराम से देखते जाइए, उनको लिखते जाइए अपने पास, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष्य या वैमनस्य या भीति। इसमें से कौन सा होगा, क्रोध का होता है अमर्ष, अमर्ष क्रोध का पर्यायवाची होता है। और भी जैसे क्रोध के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, रोष होता है, ये तो बहुत बार आप लोगों ने पेपर में देखा होगा। कोप भी होता है, और उसके बाद तैस भी होता है। ये सब जो हैं आपके किसके, क्रोध के पर्यायवाची होते हैं। और संताप देखिए किसका पर्यायवाची होता है, संताप होता है दुख का, दुख का पर्यायवाची होता है। वैमनस्य शत्रुता का पर्यायवाची होता है, वैमनस्य शत्रुता का पर्यायवाची होता है। और भीति जो होता है वो डर का पर्यायवाची होता है, भीति माने डर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें, कि चांदनी, पक्षी, मनमथ या फिर करवाल। इसमें से क्या होगा, चंद्रहास का करवाल होता है हमारा, डी ऑप्शन सही होगा, चंद्रहास करवाल। ठीक, अब इसमें ही इसका और भी पर्यायवाची होता है तलवार, तलवार, खड्ग, ये भी मैंने बता रखा है आपको सब, करवाल ये हो गया। असी, कृपाण भी होता है, कृपाण का पर्यायवाची एक बार पूछा गया था तब उसमें मैंने ये आपको पूरे बताए हुए थे। ठीक, और इसके बाद में मनमथ जो है वो किसका पर्यायवाची होता है, कामदेव का, कामदेव का पर्यायवाची होता है मनमथ। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आशय, आशय शब्द का पर्यायवाची है आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। इसमें से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, आशय का पर्यायवाची होता है तात्पर्य। इसका क्या तात्पर्य है, अभिप्राय है, मतलब है, अर्थ है, सारांश है, ये सब चीज़ें तो आप लोग जानते हैं, इनको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आहार, आहार का किसका पर्यायवाची होता है, भोजन का, भोजन का पर्यायवाची होता है। अपरिहार्य, अपरिहार्य क्या है, अनिवार्य, अनिवार्य का पर्यायवाची होता है, अपरिहार्य जो है अनिवार्य का पर्यायवाची होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे आगे क्या आता है। फल शब्द का पर्यायवाची बताते हैं, बताना है। फरेब होता है, फड़ी होता है, परिणाम होता है या फिर फिराक होता है। इसमें फल का होता है परिणाम, जैसे अगर अच्छा कर्म करेंगे आप तो अच्छा फल मिलेगा, तो मतलब उसका क्या है, उसका मतलब है उसका अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। ठीक, या फिर नतीजा,
नतीजा भी कह सकते हैं, या फिर बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म का क्या होता है, बुरे अंजाम होता है, तो उसका अंजाम भी कह सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में फरेब, फरेब किसका होता है, छल का होता है, छल कपट, ये सब जो है आपका फरेब का पर्यायवाची हो गया। फणी सर्प का पर्यायवाची होता है, सांप होता है सर्प का पर्यायवाची हो गया। फिर फिराक क्या है, फिराक होता है चिंता का पर्यायवाची, फिराक जो है वो चिंता का पर्यायवाची होता है। चलिए ये हो गया आपका पर्यायवाची शब्द। फिर आगे बढ़ते हैं, जीव, जीव का पर्यायवाची क्या है, वचन, रसना, ध्वनि या जीव, इनमें से कौन सा होगा जीव का पर्यायवाची। जीव का पर्यायवाची हमारा रसना होता है। ठीक, रसना वो छोटे पे पीते थे वो वाला नहीं है, ये वाला हिंदी वाला रसना है। ठीक, ये जीव का पर्यायवाची होता है। अब जीव के और भी पर्यायवाची क्या कौन से हो जाते हैं, जीवा, जीवा होता है, रसज्ञा होता है और रसिका भी होता है, रसिका, रसिका। ठीक, ये सब आपके क्या हो गए, जीव के पर्यायवाची हो गए। और वचन, ध्वनि, जीव जो है ये सब आपके पर्यायवाची, इससे कोई संबंधित नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अपशकुन। अपशकुन का विलोम बताना है हमें, क्या होगा अपशकुन का विलोम, असुकून, सकून, पुण्य या फिर पावन। अपशकुन का विलोम क्या होता है, सकून होता है आपका, इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और पुण्य जो है वो, पुण्य का क्या होता है, पाप का विलोम होता है, पुण्य का जो है विलोम पाप हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, आवेशित शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा, अर्जित, आवेशित का विलोम शब्द क्या होगा, अनावेशित या फिर अनावृष्टि या फिर अनावृत या फिर अनाश्रित, इनमें से कौन सा होगा। इसमें हमारा आवेशित का अनावेशित होता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अनावृष्टि का क्या होता है, वृष्टि होता है विलोम, और अनाश्रित का आश्रित होता है विलोम, आश्रित। ठीक, ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, अगला है हमारा अर्जन शब्द का विलोम बताना है, अर्जित, व्ययन या अमृत या अनर्थ, इनमें से कौन सा होगा। इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अर्जन का व्ययन होता है विलोम शब्द। और अर्जित का क्या हो जाएगा, अनर्जित हो जाता है, अनर्जित हो जाता है अर्जित का विलोम शब्द। और अमृत का सब लोगों को पता ही है, विष होता है अमृत का। और अनर्थ का क्या होगा, अर्थ हो जाएगा, अनर्थ का विलोम शब्द अर्थ होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कथित, कथित शब्द का विलोम बताना है हमें से, कथ्य, अकथ्य, अकथित या फिर कथनीय, इसमें से क्या होगा, कथित का विलोम शब्द सी ऑप्शन सही होगा हमारा, अकथित होता है। ठीक, कथित का। और जब कथ्य का विलोम क्या होता है, कथ्य का विलोम बता दें, अकथ्य होता है, अकथ्य हो जाएगा। कथनीय का अकथनीय होता है, ये भी पूछा गया है, अकथनीय, अकथनीय होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रछन्न, प्रछन्न शब्द का विलोम क्या होगा, प्रछन्न का मतलब क्या होता है, प्रछन्न का होता है मतलब, ये नहीं पता होगा आप लोगों को, लपेटा हुआ, लपेटा हुआ या फिर छिपा हुआ, छिपा हुआ उसको कहेंगे प्रछन्न कहा जाता है, या गुप्त जो होगा चीज़ें उसको प्रछन्न बोला जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसी का चार में से प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, अप्रतिबद्ध या फिर गौण, इसमें से हमारा इसका ऑप्शन हो जाता है बी ऑप्शन, प्रतिपन्न। प्रतिपन्न का मतलब क्या होगा, इसमें अवगत, जो हमें पता हो, अवगत या ज्ञात या अंगीकृत, ये सब आपके इसके विलोम हो गए। फिर प्रत्यक्ष का क्या होगा हमारा, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में देखते हैं गौण, गौण का क्या होगा हमारा, प्रमुख, गौण का प्रमुख हो जाएगा। ठीक, अप्रतिबद्ध का क्या हो जाएगा आपका, अप्रतिबद्ध का प्रतिबद्ध हो जाता है विलोम, प्रतिबद्ध हो गया, ये सही हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी तथा विलोम नहीं है, इनमें से बताना है हमें। अप्रभावी है, निष्प्रभावी है, अप्रयुक्त है, प्रभाव शून्य है, इसमें हमारा अप्रयुक्त जो है वो आपका इसका विलोम नहीं है प्रभावी का, बाकी ये सारे आपके विलोम प्रभावी के होते हैं। अगला क्या है, पाश्चात्य शब्द का विलोम बताना है, परिष्कृत, पारदर्शी, पौर सत्य या फिर पुलस्त, इसमें से बताना है, तो इसमें हमारा पाश्चात्य का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पौरसत्य। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या होगा, अगला है, इसमें से अश्लील शब्द का विलोम बताना है, श्लील, दुश्लील, विश्लील या कुश्लील, इसमें से क्या होगा, इसमें से ए ऑप्शन हमारा अश्लील का विलोम शब्द हमारा सी श्लील हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मूक,
अगला है हमारा सुषुप्ति। सुषुप्ति का विलोम कौन सा है? जागरण है, जागृति है, जागृत है या शयन होता है। इसमें सुषुप्ति का जागृति होता है बी। ये आपका जो है क्या कहते हैं, ज्वालामुखी के लिए यूज़ होता है। सुषुप्ति और जागृति ये शब्द आपके ज्वालामुखी के लिए यूज़ होता है। जो शांत होते हैं ज्वालामुखी उनको सुषुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, और जो जिनसे लावा निकलता रहता है उनको जागृत बोलते हैं। ठीक। शयन का क्या होता है? जागरण होता है, जागरण। शयन का जागरण हो जाएगा। यानी हमारा पूर्व का विलोम बताना है हमें। उत्तर, पाश्चात्य या दक्षिण या आगामी, इनमें से कौन सा होगा? पूर्व का विलोम, पूर्व का क्या होता है आपका? पाश्चात्य। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक। पूर्व का पश्चिम में होगा, लेकिन पाश्चात्य इसमें ऑप्शन दे रखा है तो यह भी आपका सही है। ठीक। पूर्व का विलोम पाश्चात्य हो जाएगा। उत्तर का क्या होता है? दक्षिण होता है। और आगामी का प्रगामी होता है, प्रगामी होता है इसका विलोम, प्रगामी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सगुण। सगुण का विलोम शब्द बताना है हमें। कौन सा होगा? अवगुण, अगुण या दुर्गुण या फिर निर्गुण। इसमें से हमारा क्या होगा? सगुण का निर्गुण होता है, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि गुण का क्या होगा विलोम शब्द? अवगुण हो जाएगा, गुण का अवगुण। और दुर्गुण का क्या होता है? सद्गुण होता है, सद्गुण हो जाएगा। ठीक। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला जो है इसमें से हमें वाक्य शुद्ध करने हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। वे सब प्रकार से विहीन है, वे सब दोषों से विहीन है, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, वे सब ही दोषों से मुक्त हैं। इसमें से क्या होगा? वे सब प्रकार से दोषों से मुक्त है, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। बाकी सभी अशुद्ध हैं। दोषों से क्या होता है? मुक्त होता है। इसको मैंने संज्ञा में आपको पढ़ाया था। अगर जिन्होंने नहीं देखा है उसको देख लें, ये सब चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं। तो ये चीज़ हो गई दोषों से मुक्त। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा बताना है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। इनमें से देखिए क्या है, इसमें हमारा आदेश दिया निबंध लिखने का। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर, यहाँ पर होना चाहिए, आतंकवाद पर, के ऊपर नहीं होता, आतंकवाद पर, ये गलत है। यहाँ पर के ऊपर की जगह पर लगेगा। आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। ठीक। ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखते हैं, देखेंगे सी वाले ऑप्शन में। सी ऑप्शन में हमारा प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र। देखिए यहाँ पर केवल भी आ रहा है और मात्र भी आ रहा है, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। तो यहाँ पर एक जो है इन दोनों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एक ही का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, बस ये सही हो जाएगा तब। लेकिन इसमें गलती है, शुद्ध वाक्य में पहचानना है। इसमें देखते हैं, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था, ये नहीं, इसको लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? दूध से भरा हुआ था, ठसाठस नहीं, इसको करते हैं ठूस ठूस के नहीं भरा जाता दूध, इसलिए दूध गिलास ऊपर तक दूध से भरा हुआ था, ये सही हो जाएगा। और इसमें जब ये तीन गलत हो गए तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन ये सही होगा। फिर अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। ए, वह दंड देने के योग्य। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। इनमें से क्या होगा? इसमें से हमारा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध बताना है, तो वो दंड देने के योग्य है, ये आपका व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। अब इसमें क्या होगा? देने, दंड के योग्य है, देने जो लगा हुआ है ये एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसमें क्या होगा? दंड के योग्य है या दंड का पात्र है, वह दंड का पात्र है, ये हिंदी में एकदम शुद्ध हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ना सारी रात भर जागेंगे ना पूरी रात भर जागेंगे,
सारी रात जागते रहेंगे। ठीक, तो इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, सारी रात जाग के पढ़ाई करिए जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। भर जो है पूरी रात भर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सारी रात भर का भी नहीं इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिह्नित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, या उसका प्राण प्राण उसका ख़त्म हो गया। इनमें से शुद्ध बताना है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, उसके प्राण निकल गए। ये तो आप लोग बहुत बार पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। ठीक, कहीं ना कहीं न्यूज़ में निकलता रहता है, लिखा रहता है। ठीक, तो बाकी सब जो हैं वो आपके गलत हैं। इसमें क्या होगा, जानते ही हैं कि प्राण जहाँ पर लिखा होता है, प्राण प्राण का प्रयोग जो है ज़्यादातर आपका किसके लिए, बहुवचन की तरह से प्रयोग किया जाता है। बताया भी है मैंने, एक जगह पर जहाँ करते हैं उसको मैंने संज्ञा में बता रखा किस जगह पर प्राण का प्रयोग हम एक वचन करते नहीं, तो हर जगह जहाँ तक आप प्राण, लोक, दर्शन, अच्छत, इन सब का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध शुद्ध है, इनमें से बताना है कौन सा। उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था। रूपांबरा कृष्टि पंत जी को षष्ठ पूर्ति पर रूपांबरा कृष्टि भेंट में दी गई। आप तो अंतर्ध्यान हो गए। इनमें से कौन सा सही है, इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, उसने मिष्ठान खरीदा, ये सही है। बाकी जो है गलत है। इसमें क्या होगा, गरिष्ठ ये नहीं लिखा हुआ है, गरिष्ठ इस तरह से लिखा जाता है, वर्तनी की त्रुटि है। ठीक, गरिष्ठ ये हो गया, भोजन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और उसके बाद अंतर्ध्यान, ये भी वर्तनी की त्रुटि है। अंतर्ध्यान इस प्रकार से लिखा जाता है, अंतर्धान, ये आपका सही है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक, इस तरह से ये हो गया। अब आगे देखते हैं अगला हमारा, निम्नलिखित में से वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे। इनमें से कौन सा सही होगा, शुद्ध बताना है। शुद्ध हमारा ए ऑप्शन, मैंने बाजार से सामान खरीदा, बाकी दोनों अशुद्ध हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ नहीं होती है। इसमें से कौन सा शुद्ध है बताना है। इसमें हमारा बी ऑप्शन शुद्ध है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये एकदम सही है, बाकी सब गलत हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। ठीक, और उसके बाद राजीव निरपराधी है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इसमें से हमारा शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध हमारा डी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसमें सब में क्या वर्तनी की त्रुटि है। संवाद देखिए कैसे लिखा जाता है, संवाद इस तरह लिखा जाता है। ये सभी आपको वर्तनी वाले जो क्वेश्चन कराते हैं उनमें देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे वर्तनी से रिलेटेड। और वो जब सारी चीज़ें करते रहेंगे आपको, तो आपकी वोकैब इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं। अब उसके बाद में इसमें ए में क्या है, अहिल्या। अहिल्या अशुद्ध शब्द है, इसकी जगह पर अहिल्या नाम था उनका, अहिल्या। ई नहीं लगता, हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन सही है अहिल्या, ये सही है। फिर उसके बाद निरपराधी नहीं होता, निरपराध होता है। बहुत बार बताया है, क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक, निरपराध होता है, आप वीडियो में भी देख सकते हैं। इसके बाद में अगला देखते हैं, अगला क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य क्या है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। ताज़ी गन्ने के रस यहाँ बिकती है। तो ये देखिए, ये तो आपकी जब गन्ने का रस पीने जाइएगा अब आगे गर्मियों में, तो वहाँ पर देखिएगा कि क्या सही लिख रखा है कि नहीं, उसने यही वाले सेंटेंस में ढूंढिएगा। तो इसका सही सेंटेंस जो है वो ए है। अगर वो गलत लिखे हो तो उसको बता भी दीजिएगा कि हाँ ये आपने अशुद्ध वाक्य लिख रखा है। तो ये सब आपको लिखे मिल सकते हैं वहाँ पर। आगे देखते हैं, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है कौन सा। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर वह होश भाग गया, और शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो इसमें हमारा टी ऑप्शन सही होगा, बाकी ये तीनों गलत हैं। आपको पढ़ने में ही अपने आप से ही गलत लग रहे होंगे। ठीक, इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, कुछ शब्द हैं जैसे दर्शन, दर्शन, समाचार, समाचार, दाम, होश, हिज्जे, हिज्जे, भाग्य, आंसू, ये सब सभी शब्द जो हैं हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल होते हैं।
बहुवचन में। तो यहाँ पर गए है, ये बहुवचन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारे जो हैं इसमें गया 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 मतलब एक वचन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके होश उड़ गए, तो ये होश के लिए आया है। होश किस में इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ बहुवचन में। तो यहाँ पर एक वचन से बहुवचन की गलती है। ठीक, तो ये थे आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो के। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ अपने जानने वालों को जो तैयारी कर रहे हो उनको हिंदी पढ़ने के लिए शेयर भी कर दीजिए कि वो हिंदी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इस चैनल पर पढ़ सकते हैं। ठीक, और टेलीग्राम पर डेली क्विज़ होता है। अगर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा हुआ है, वहाँ पर डेली क्विज़ होता है। 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे क्विज़ होता है। आप वहाँ से क्विज़ भी कर सकते हैं, और अपने जानने वालों को, साथियों को भी उसमें ऐड जरूर करिएगा, जिसमें आपको खुद अपने आप से पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग में आप किस जगह स्टैंड कर रहे हैं और कितने आपके नंबर आ रहे हैं। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।